नमस्कार दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत की कविता यह धरती कितना देती है। पंत जी का कवि परिचय। इनका जन्म अल्मोड़ा जो कि उत्तर प्रदेश है के कुसीनो गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटे पश्चात ही इनकी मां चल बसी थी। आपका पालन पोषण आपकी दादी ने किया। आप वास्तविक नाम आपका गोसाई दत्त रखा गया था। आपको अपना नाम पसंद नहीं था तो आपने अपना नाम सुमित्रानंद पंत रख लिया था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 1918 में ये अपने बड़े भाई के साथ काशी आ गए और वहां प्रिंस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद इलाहाबाद आ गए, वहां इंटर तक अध्ययन किया। 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का स्वाध्याय किया। आपकी प्रकृति से असीम लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। प्रमुख कृतियां थी वीणा, उच्चावास, पल्लव ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, पल्लवड़ी, मधुज्वाला, मानसी वाणी, युगपत और सत्यकाम। यह धरती कितना देती है। इस कविता में कवि ने अपनी बचपन के घटना का स्मरण किया है। जब वो बहुत छोटे थे तो उन्होंने धरती में कुछ पैसे बो दिए थे। ये सोचा था कि पैसों के पेड़ उगेंगे, रुपयों की फसलें आने पर वह धनाढ़ यानी कि अमीर बन जाएंगे। कालांतर में उन्होंने सेम के कुछ बीज धरती में दबा दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप सेम की छोटी छोटी बेलें उगाई थी और बेल पर बहुत सारी फलियां लगी थी। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि धरती जो है रत्न प्रसविनी है। हम जैसा बोएंगे हमें वैसा ही मिलेगा। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश देना चाहा है कि मनुष्य धन के लोभ में पड़कर उच्च मानवीय गुणों को भूल चुका है। कवि ने पैसे बोने की बात से समाज के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रूपियों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहां मिटे, कब धूल हो गए। प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धरती की उपजाऊ शक्ति के बारे में बताया है कि जिस प्रकार धरती में जो बोया जाता है वही प्राप्त होता है और उसी प्रकार हम जो कर्म करते हैं हमें उस कर्म का फल भी वैसा ही मिलेगा। भावार्थ है। पंत जी कहते हैं कि मैंने बचपन में घर वालों से छुपकर जमीन में कुछ पैसे बो दिए थे और सोचा था कि इनसे सुंदर प्यारे प्यारे पेड़ उगेंगे। इन पर चमकीले तथा चांदी के समान सुंदर रुपयों की सरस फसलें खनकेगी। हवा के झोंकों के आने पर मैं उन रुपयों को तोड़कर इकट्ठा कर लूंगा और थोड़े ही दिनों में मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस बंजर जमीन पर उनका एक भी पैसा नहीं फूटा। मेरा मोटा सेठ बनने का सपना तो धराशायी यानी कि चकनाचूर हो गया। मैं निराश होकर बहुत दिनों तक टकटकी लगाए प्रतीक्षा करता रहा और अपनी बाल कल्पना के फावड़े बिछाकर पैसों के पेड़ कब उगेंगे प्रतीक्षा करता रहा। मेरे सारे सपने न जाने कब मिटे और धूल धूसित होकर टूट गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अल्पक फावड़े बिछाकर। मैं अबोध था। मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के मनोभावों का चित्रण किया गया है। भावार्थ। कवि कहते हैं कि मैं बाल कल्पना के फावड़े पलके बिछाकर कई दिनों तक निराश होकर बहुत इंतजार करता रहा कि कब पेड़ उगेंगे, कब पैसे लगेंगे। लेकिन मैं अज्ञानी था। मैंने तो गलत बीज बोया था। मैंने ममता को रोपा था और इच्छा को सींचा था। ये तो मेरी मूर्खता थी। अर्ध सती हरहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए। अनजाने ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, सरदे मुस्कुराई, सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के जीवन की एक घटना का वर्णन मिलता है। भावार्थ। कवि कहते हैं कि बीज बोने की घटना के 50 वर्ष बीत गए हैं। कवि के जीवन के अर्धशताब्दी हरहराती हुई निकल गई है।
तब से न जाने कितनी बार बसंत और पतझड़ की ऋतुएं आए और देखते देखते बीत भी गई। इस बीच कभी गर्मी की ऋतु की तपन आई, कभी वर्षा ऋतु की झड़ी लगी और कभी शरद ऋतु भी अपनी सुंदरता लेकर जीवन में आई। सीसी कर हेमंत भी कांपे, पेड़ों के पत्ते झड़े, बसंत की बहार में उपवन भी खिले। और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे, धरती पर मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तर को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए, मिट्टी के नीचे भूखे अंचल में मणि माणिक्य बांध दिए हो। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक के सौंदर्य रूप का वर्णन किया है। भावार्थ, एक बार कवि के जीवन में गहरी लालसा लिए वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। काजल की तरह काले काले बादल बरस पड़े। कवि ने उत्सुकतावश अपने घर के आंगन के कोनों की गीली मिट्टी की परत को उंगली से सहलाकर कुछ सेम के बीजों को मिट्टी के नीचे दबा दिए और लगा जैसे उनसे धरती के आंचल में मणि और माणिक्य के दोनों बीज बो दिए हों। मैं फिर भूल गया था छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद रखता जिसे मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के मन के भाव और प्रकृति के सुंदर रूप का वर्णन है। भावार्थ, कवि कहते हैं कि आंगन में सेम के बीज बोने की घटना को मैं बहुत जल्द ही भूल गया, क्योंकि यह कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी जिसे याद रखा जाए। लेकिन एक दिन अचानक शाम के समय आंगन में टहलते समय मैंने वहां जो देखा उसे देखकर मैं खुशी से पागल हो उठा। मैं विस्मय से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छाताएं खड़े हुए हैं। छाता कहूं या विजय पताका जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो, वे हरे हरे उल्लास भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे जैसे। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विकसित होने के रूप का वर्णन किया है कि धरती तो सिर्फ देने वाली है। व्याख्या है, मैंने आंगन के कोने में जहां सेम के बीज बोए थे उसमें सेम का अंकुर देखा। कवि के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उसने देखा कि आंगन में नए पौधे छोटे छोटे छातों को तान कर जैसे खड़े थे। यहाँ कवि ने पौधों को छाता माना है। कवि को लगता है कि जैसे वे अंडा तोड़कर बाहर निकले हो, पक्षियों के बच्चे हो जो छोटे छोटे पंखों को फैलाकर उड़ने का प्रयास कर रहे हो। निर्विशेष क्षण भर में उनको देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धरती की उपजाऊ शक्ति के माध्यम से मानवता का संदेश दिया है। भावार्थ, कवि कहते हैं कि आंगन में नए अंकुरित सेम के पौधों को मैं एकटक देखता रहा। अचानक मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले ही तो मैंने ही तो सेम के बीज बोए थे, और उसी के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे पौधों की सेना उन बीजों से बाहर निकली है, जो मेरी आंखों के सामने गर्व से तनकर खड़ी है और नन्हे नन्हे पैरों को पटक कर जैसे वो आगे बढ़ती जा रही है। तब से उनको राह देखता, धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेले फैल गई बलखा, आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे 100 झरने फूटे ऊपर को मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक के सौंदर्य रूप का वर्णन किया है। भावार्थ, कवि कहता है कि उसका अटक सेम के पौधों की हरी हरी झाड़ियों से भर गया। धीरे धीरे हरी भरी झाड़ियां आंगन में चारों ओर फैल गई। उनको देखते देखते ऐसा लग रहा था मानो हरे भरे मखमल के तंबू तान दिए गए हैं। कवि ने फूलों की उपमा आकाश के तारों तथा फूलों के बूटों से की है। असंख्य लहराती हुई श्यामल लताओं से सफेद पुष्पों की सुंदरता जैसी प्रतीत हो रही थी। उन्हें देखकर वह कवि को
हैरान हो जाता है कि पेड़ पौधों के वंश भी कैसे आगे बढ़ते हैं। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है। अपने प्यारे पुत्रों को नहीं समझ पाया था मैं, इसके महत्व को बचपन में। छी, स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विकसित होने के रूप का वर्णन किया है कि धरती तो सिर्फ देने वाली है। भावार्थ, उन्हें देखकर वो अमावस्या के काले बादलों को याद करता है। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, लंबी लंबी फंगलियां, उंगलियों से नन्ही नन्ही सी, झूठ न समझे, चंद्रकलाओं सी निरंतर बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी, ढेर ढेर खिले, झुंड झुंड झिलमिलाकर कचपचिया तारों सी। इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई गई, सुबह शाम घर में पकी, आस पड़ोस के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई गई। बंधु बांधव मित्रों अभ्यासगत मंगतों में जी भरकर दिन रात मोहल्ले भर ने ये फलियां खाई। रत प्रविशनी है वसुधा, अब समझ चुका हूं। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें मानवता की। जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धरती की उपजाऊ शक्ति के माध्यम से मानवता का संदेश दिया है। भावार्थ, कवि कहते हैं कि यह धरती रत्न उत्पन्न करती है। यह मैं अब समझ चुका हूं। हमें धरती में समानता के दाने बोने होंगे, सच्ची क्षमता के, मानव की ममता के दाने बोने होंगे। जिस प्रकार हम धरती में जो बोते हैं हमें वही प्राप्त होता है, उसी प्रकार यदि हम समानता, सामर्थ्य, ममता के भाव रखेंगे तो वही भाव हमें प्राप्त होंगे, जिससे सुनहरी फसलें उगेंगी, मानवता का प्रसार होगा, चारों दिशाओं में प्रसन्नता का भाव होगा, क्योंकि हम जो बोएंगे हम वही प्राप्त करेंगे। कुछ एक अंकीय प्रश्न। यह धरती कितना देती है, पाठक के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी बचपन में घर वाले से छुपकर क्या बोए थे? पैसे। लेखक ने जमीन में चांदी के सिक्के क्यों बोए थे? कि रुपयों के पेड़ लगेंगे। बीज बोने की घटना कितने वर्ष बीत गई थी? लगभग 50 वर्ष। पैसों के बीज बोने के बाद लेखक क्या करता रहा? इंतजार। किसके जीवन के अर्धशताब्दी हरहराती हुई निकल गई थी? सुमित्रा नंदन पंत। घर के आंगन के कोने में कवि पंत जी क्या बोए थे? सेम के बीज। कवि पंत जी खुशी के मारे पागल क्यों हो रहे थे? उन बीजों से अंकुर आ गए थे। सेम के बीज में अंकुरने पर कवि ने किससे तुलना की है? पौधों को छाते से। अपने नन्हे पैरों को पटक पटक कर कौन आगे बढ़ते जा रही है? सेम के नन्हे नन्हे पौधे। सच्चे मोती की लड़ियों जैसा क्या फला है? सेम की फलियां। कवि पंत ने फूलों की उपमा किससे की है? आकाश में तारों और फूलों के से। बंधु बांधव, अड़ोस पड़ोस, मित्रों और मोहल्लों में क्या बांटी गई? सेम की फलियां। धरती क्या उत्पन्न करती है? रत्न। कवि धरती में क्या बोने को कहता है? समानता के दाने। मानवता का प्रचार कैसे होगा? ममता का भाव रखने पर। टिप्पणी लेखन। यह धरती कितना देती है। यह शीर्षक काव्यानंद की कविता यह धरती कितना देती है से लिया गया है और इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कवि कहते हैं कि मैं एक बार घर वालों से छुपाकर पैसों के बीज बोए थे ताकि उनमें से पैसों के पेड़ निकले और खूब पैसे फले, जिसे तोड़कर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। एक बार मैं सेम का बीज बोया था तो उसमें से छोटे छोटे सुंदर सुंदर पेड़ निकले जो काफी फैल गए थे, जिसे फलने के बाद दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, मोहल्ला सब लोग खाकर तृप्त हो गए थे। लेखक कहते हैं कि हमारा समाज भी वैसा ही है, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर यह धरती कितना देती है कविता समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।